ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਜੀ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ टूरिस्ट वीज़े दी पीपीएफ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ हाँ जी, देखो ये मैं शो पर दिखाने के लिए इसलिए लाया हूँ कि बहुत से क्लाइंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हमारे इंस्टा फेसबुक पर भी मैसेज करते हैं कि आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा प्रमोट करते हैं पर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप मेरे इंस्टा फेसबुक कहीं पर जाकर देख सकते हैं। ये 21 सितंबर को पीपीआर रिसीव हुई है। मिस्टर नीरज हैं, मिसिस पारुल है, 21 सितंबर को पीपीआर रिसीव हुई है। मिस्टर अशोक कुमार 24 सितंबर को पीपीआर रिसीव हुई है। मिसिस परवीन कांता जिनकी 24 सितंबर को पीपीआर रिसीव हुई है। 18 दिन में इनके हमारे पास टूरिस्ट वीजा रिसीव हुए हैं। आप इंस्टा पर जाकर पोस्ट दे सकते हो, ऑलरेडी पोस्ट क्रिएटेड है, डल चुकी है इंस्टाग्राम पर। सो जो भी पर्सन अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाह रहा है, पहले तो वो ये देखे कि वहां जाकर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करे जहां पर प्रॉपर नॉलेज है, किस तरह से टूरिस्ट वीजा अप्लाई हो सकता है, कितने दिन में आपका टूरिस्ट वीजा आ सकता है। सभी प्रोसेसिंग टाइम डाल रहे हैं जो कि कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है कि 102 दिन हो चुके हैं टूरिस्ट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम, बट हमें पीपीआर रिसीव हो रही है 18 से 20 दिन के अंदर। सो किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है या किसी गलत अपडेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है और फास्ट प्रोसेस के साथ अप्लाई करना है, जिस दिन आप अप्लाई करके जा रहे हो उससे 5 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइल लगानी है, तो एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में विजिट करना। विदाउट हैसल आपका टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके देंगे और वीजा लेकर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। स्पॉन्सरशिप लगनी है, विदाउट स्पॉन्सरशिप करना है, होटल बुकिंग पे करना है, किस तरह से आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना आपको गाइड किया जाएगा। किस तरह से आप टूरिस्ट वीजा जल्दी हासिल कर सकते हैं, यही मेरा मकसद है सबको बताना कि सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से पोर्टल से, आईआरसीसी पोर्टल से लगाना है, जीसीकी पोर्टल से लगाना है, यह भी बहुत बड़ी बात है। कहां पर हमने अप्लाई करना है, कहां से हमने विजिट करना है, कौन सी आइटनरी बनेगी, सारी गाइडेंस आपको स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन से मिलेगी ताकि आप अपना कनाडा का ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੇਸ 7 ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਤੇ ਸਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ USA ਟੂਰਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, USA ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ एक बार कनाडा स्टडी के लिए की अपडेट्स है? देखो, कनाडा स्टडी के लिए अपडेट्स ये हैं कि अभी कनाडा स्टडी वीजा आ रहे हैं, चाहे आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, 2 में 5.5 बैंड है, 3 में 5.5 बैंड है। स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, आफ्टर +2 भी जा सकते हो, आफ्टर मास्टर डिग्री करने के लिए भी जा सकते हैं। बट यस, कनाडा ने अपने वर्क परमिट्स के रूल चेंज किए हैं, आफ्टर स्टडी वर्क वीजास के रूल चेंज किए हैं। वो सभी को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई कह रहा है कि 1 नवंबर के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगा, 1 नवंबर के बाद सरकारी कॉलेज में भी वर्क परमिट खत्म हो गया है। मतलब बहुत ज्यादा इसको हमने हाइप दे दी है कि 1 नवंबर के बाद कनाडा बिल्कुल खत्म है। ऐसा नहीं है। कुछ उन्होंने जो रूल्स चेंज किए हैं वो बहुत इजी हैं आपको समझने के लिए। सिंपल ये है, जो कनाडा में जॉब अवेलेबल है इस वक्त, मान लीजिए कनाडा में जॉब अवेलेबल है सीनियर मैनेजर की, अगर आप सीनियर मैनेजर के लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं कनाडा में, तब आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर आप कनाडा में जॉब अवेलेबल है सीनियर मैनेजर की, बट आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की कर रहे हैं या आप हेल्थ केयर में कर रहे हैं, तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो जॉब्स अवेलेबल है वो उसी टाइप में आपको कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको वर्क परमिट मिलेगा। सेम एज ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट होती है, जो उस स्किल ऑक्यूपेशनल लिस्ट के अंदर कोर्सेज होते हैं, अगर आप वो पढ़ाई करते हो तभी आप पीआर तक पहुंच सकते हो। सेम कनाडा में है,
जो आपको कोर्स दे दिए गए उनकी एक लिस्ट जारी हो जाएगी। उस लिस्ट की आपको अगर पढ़ाई करते हैं तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। किसी भ्रम में ना रहे कि वर्क परमिट ही खत्म हो रहा है। वर्क परमिट खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ कनाडा अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। कनाडा ये कह रहा है कि आप अच्छी जॉब करने के लिए आए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आए। कनाडा आपको ये कह रहा है जब आप पढ़ाई करके जॉब में जाएंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिले। सो एक बहुत अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे कि मार्केट पूरी नेगेटिव हो गई है कि कनाडा वर्क परमिट बंद कर रहा है, कोई वर्क परमिट बंद नहीं कर रहा, सिर्फ अपने थोड़े से रूल चेंज किए हैं जो अडॉप्ट हो जाएंगे। 2025 एक बहुत अच्छा साल होगा कनाडा में आने के लिए, जहां पर हर बच्चे को यह लगेगा कि यस वो अब कनाडा जा सकता है। और जैसे पहले बच्चे कनाडा जाके अपनी जॉब नहीं कर पा रहे थे, काम नहीं मिल रहा था या उनको परेशानी आ रही थी आगे काम ढूंढने में, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कनाडा गवर्नमेंट ने इतना सौखा कर दिया सबके लिए पढ़ाई के बाद जॉब लेना। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਭਾਈ? टूरिस्ट वीजा चेन्नई से रिसीव हुआ है जी, पंजाब के पर्सन का। कितने दिनों च ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ स्लॉट्स ਦਾ ये वो सारा? सर उन्होंने मेरे पास अप्लाई किया था जुलाई एंड में और उनको 27 सितंबर की डेट मिल गई थी। तो आज सुबह उनका 9:25 पे मेरे पास फोन आया। एम्बेसी से निकले थे वो इंटरव्यू देकर, कहते मेरा वीजा अप्रूव हो गया, पासपोर्ट उन्होंने रख लिया है, हमने ऑनलाइन चेक किया है, हमने स्टेटस भी डाल दिया, उनका वीजा अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी। 3 क्वेश्चन पूछे गए, आप क्यों यूएसए जाना चाह रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है यूएसए जाने का, और आप जिस होटल में रुकेंगे उस होटल का एड्रेस बता दीजिए। ये 3 क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ प्रोफाइल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पैसा बहुत होवे या इस तरह की जॉब? सर देखिए यूएसए में एक सिंपल है, आपको पैसा दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी नेटवर्थ दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको एम्बेसी ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कि आप किस वजह से यूएसए जाना चाहते हैं। मतलब आपका कोई एक सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए एम्बेसी ऑफिसर को कि वो आपको देख के ये सोचे कि हाँ ये पर्सन वापिस आएगा, ये यूएसए में असाइलम नहीं डालेगा, ना ही ये यूएसए में स्टे करेगा। अगर मैं बात करूं स्टडी वीजा की, स्टडी वीजा का रिफ्यूजल का कारण भी होता है कि बच्चा वहां जाके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है वीजा, क्योंकि हर बच्चे का यही होता है कि मुझे सिर्फ वीजा लगे, रिफ्यूजल के लिए एम्बेसी में कोई नहीं जाता। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ अपने क्वेश्चंस के आंसर पर ध्यान देने हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं और उनका आंसर क्या है, ये चीज पे हमने ध्यान देना है। और यूएसए वीजा लेने का कोई बहुत बड़ा गुरु मंत्र नहीं है, आपको कोई अपनी नेटवर्थ नहीं शो करनी, आपको किसी तरह का बहुत सारा पैसा नहीं दिखाना, सिर्फ आप हमारे पास आओ, इंटरव्यू तैयारी करो, क्वेश्चंस लो और अपना यूएसए का स्लॉट बुक करके वीजा हासिल करो। ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਡੇਟ ਹੈ, परसों डेट है, की उन्होंने टिप्स दोगे? देखो सर इंटरव्यू के जो सवाल होंगे, एक तो रेडी रेकनर है हमारे पास जो हम हर उस बच्चे को या कोई पेरेंट्स अप्लाई कर रहा है उनको देते हैं जिन्होंने यूएसए के इंटरव्यू के लिए जाना है। एक रेडी रेकनर है और एक उसकी प्रोफाइल के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वो जॉब क्या करता है, कहां पर जाना है, किस लिए जाना है, इंडिया में कौन कौन है, बेटा है, बेटी है, मदर, फादर, वाइफ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन सी जगह रहते हैं, उस जगह की कौन सी मशहूर दुकान है, उस जगह कौन सी ऐसी चीज है जो आप विजिट कर सकते हैं, आपका लोकल एरिया कौन सा है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप अपने घर से चले हो, आप चेन्नई कैसे पहुंचे हो, आप अपने घर से चले हो बॉम्बे कैसे पहुंचे हो, आपने बॉम्बे में किस होटल में स्टे किया, बॉम्बे में कहां रुके, आपने बॉम्बे में कौन कौन सी चीज देखनी है। आप इंटरव्यू अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आज के लिए क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, अगर आपको वीजा मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसमें बच्चे और टूरिस्ट वीजा वाले एक ही आंसर दे रहे हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम सीधा यूएसए पहुंच जाएंगे। नहीं, अगर आपको वीजा मिल जाता है उसके नेक्स्ट स्टेप के आंसर्स के लिए आप हमारे पास आए, हम आपको बिल्कुल इसके लिए गाइड करेंगे कि आपने क्वेश्चंस के आंसर ध्यान से देने हैं और एक सब्र के साथ देने हैं। आपने अच्छे से क्वेश्चन सुनना है। एम्बेसी में कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है कि वो आपको बोले कि आप 1 मिनट में या 2 मिनट में कंप्लीट करो। आप पहले क्वेश्चन सुनो, अच्छे से समझो, फिर उसका आंसर दो, आपको वीजा जरूर मिलेगा।
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਸ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ जाना चाहिए? जी देखिए, आयल्स और विदाउट आयल्स में यूएसए में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं विदाउट आयल्स भी बात करूं तब भी आपको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी यूएसए में स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए। अगर आप आयल्स, पीटी, डुलिंगो, टोफल के साथ अप्लाई करोगे तब भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी स्टडी मैटर करती है, आपकी यूनिवर्सिटी मैटर करती है, और सबसे ज्यादा मैटर करता है आप इंटरव्यू में जब जा रहे हैं तो आप क्या क्या चीज कैरी कर रहे हैं। आप क्या I-20 कैरी करके जा रहे हो, आपने अपनी I-20 को अच्छे से पढ़ा है, आपकी फंडिंग किसने शो की है, आपकी क्लास स्टार्ट डेट कौन सी है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ I-20 लेते हैं पर वो अपनी क्लास स्टार्ट डेट ही नहीं देखते, तो कई बच्चों को रिफ्यूजल क्यों मिलता है, वहां पूछा जाता है आपकी क्लास स्टार्ट डेट क्या है, बच्चों को नहीं पता होता है। जबकि I-20 बच्चे के पास है पर आज तक बच्चे ने कभी नहीं देखा कि मेरी क्लास स्टार्ट डेट क्या है। सिर्फ उनको इतना पता होता है कि जनवरी में हो रही है, दिसंबर में हो रही है, फरवरी में हो रही है, सितंबर में हो रही है। सो ये बातें छोटी छोटी है पर बहुत ज्यादा आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी ये वाली बातें। साथ के साथ अगर आप बिल्कुल कंफर्म वीजा लेना चाह रहे हो यूएसए का, आप कहते हो कि मेरा रिफ्यूजल आना नहीं चाहिए सर, मेरे को यूएसए का स्टडी वीजा फर्स्ट स्टेप में ही मिलना चाहिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टेम एक्सटेंशन के कोर्स में अप्लाई करना है। आपका जो भी प्रोग्राम है हम उसको स्टेम के साथ अप्लाई करेंगे। आपको स्टेम के साथ अप्लाई करके अच्छी यूनिवर्सिटी देंगे, आपको वीजा स्लॉट जल्दी लेकर देंगे, आपके इनटेक से कम 1.5 से 2 महीना पहले आपको हम वीजा इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ मैक्सिमम 1 महीने पहले हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल भी करवा देंगे, ताकि आपको वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आपके पास इनफ टाइम होगा पासपोर्ट रिसीव करने का, आपके पास इनफ टाइम होगा सारा आपकी पैकिंग करने का। एक और बहुत बड़ा रीजन है यूएसए रिफ्यूजल का, जब हम इंटरव्यू देकर आते हैं, आपका पासपोर्ट अगर एम्बेसी ऑफिसर रखता है तो तकरीबन 10 से 12 दिन लगते हैं पासपोर्ट हमारे पास पहुंचने में वापस। उसके बीच में बच्चे ने तैयारी भी करनी है, सब कुछ करना है। वहां पर क्या होता है, जब आपके इंटरव्यू लेट होते हैं तो बच्चे वहां एम्बेसी ऑफिसर इसलिए भी आपको रिफ्यूज कर देता है कि आपके पास टाइम तो है नहीं पासपोर्ट रिसीव करने का, आपके पास टाइम तो है नहीं तैयारी करने का, तो आप यूएसए कैसे पहुंचोगे। ये भी रीजन है बच्चों के रिफ्यूजल का। सो आपको क्या है, जनवरी इंटेक के लिए कम से कम नवंबर में इंटरव्यू देना जरूरी है। अगर आप नवंबर में इंटरव्यू दोगे, आपका वीजा आएगा, तब जाके आप यूएसए की सारी तैयारी करोगे, क्योंकि पैकिंग है, आपने अपने रिलेटिव से भी मिलना है, क्योंकि आप यूएसए जा रहे हो, 5 साल का यूएसए का वीजा मिल रहा है। पता नहीं आपने 5 साल में आना है, 3 साल में आना है, 2 साल में आना है, या वर्क परमिट के बाद फिर वहीं स्टे करना है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं कि ये मत कीजिएगा कि आपका जनवरी इंटेक है और आप मेरे को बोलो हम आपके पास नवंबर में अप्लाई करेंगे, हमें जनवरी इंटेक दे दीजिए। अगर आपका 2 जनवरी से आपकी क्लास है, अगर आपका 25 दिसंबर का इंटरव्यू है, क्या आपको वीजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। रीजन है, अगर आपका वीजा अप्रूव भी हो गया, 10 से 12 दिन पासपोर्ट यहां पर पहुंचने में लगेंगे, आपका केस डेफर होगा। वो एम्बेसी ऑफिसर नहीं चाहते कि आपका केस डेफर हो, वो ये चाहते हैं जिस इंटेक में आप वीजा लेने जा रहे हैं उसी इंटेक में आप ਕਾਲਜ में ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇं। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? जी देखिए, कोर्स सिलेक्शन सर बहुत जरूरी है। यूएसए में मैंने सुना है बच्चों से कि जी हम तो काउंसलिंग लेके आए थे नॉन मेडिकल के बाद, सर हम आर्ट्स का कोर्स लेके यूएसए जा सकते हैं। अरे जा सकते हो, आपको मिल भी जाएगा, पर हमने वीजा भी तो लेना है। अगर आप नॉन मेडिकल के बच्चे हो तो आप स्टेम एक्सटेंशन में जाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कोई अच्छा इंजीनियरिंग का कोर्स लेकर जाओ। आप कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई अच्छा आप मार्केटिंग का कोर्स लेकर जाओ। आप साइंस स्ट्रीम में कोर्स लेकर जाओ। आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आप अच्छे से अच्छे कोई सोशल सर्विसेज के कोर्स लेकर जाओ ताकि वीजा मिल सके। ऐसा नहीं है आपने मेडिकल की है पर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है +2 में, मैं आपको विदाउट मैथमेटिक्स आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन करवा कर दूंगा, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डकोटा। आप यूनिवर्सिटी सर्च कर लीजिएगा। जो भी मेडिकल के बच्चे हैं उनके पास +2 में मैथ नहीं है पर आईएलटीएस पीटी किया है और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डकोटा है जहां पर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत ज्यादा
क्वेरी आती है, हमारा मेडिकल किया है पर करनी सिर्फ नर्सिंग है, तो ऑप्शंस में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, बाकी 3 से 4 यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई करवाऊंगा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं बैठेंगे, 3 से 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करवाएंगे, ताकि इंटरव्यू के टाइम आपसे जब पूछा जाए कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो आपके टिप्स पे यूनिवर्सिटीज के नाम हो, आपके टिप्स पे आपके ऑफर लेटर्स की डिटेल हो, कितनी फीस है, आप कंपैरिजन कर सके कि इसकी इतनी फीस थी पर आप इंटरव्यू इस यूनिवर्सिटी का दे रहे हो। इस लेवल तक की हम आपको तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਚੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ GIC ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ USA ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ फ्यूचर हैगा ਤੁਹਾਡੇ? सर पहली बात तो कनाडा में इस वक्त प्राइवेट कॉलेज में वीजे ही नहीं मिल रहे। जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज को, वो फिर बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। पाल लेटर देना गवर्नमेंट ने, वहां के प्रोविंस ने देना है। आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दो, जब आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ही नहीं मिलेगा, आप कनाडा का वीजा कैसे अप्लाई करोगे? ये जितनी भी प्रमोशन हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस को, मैं यही बोलूंगा, मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं, बट मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को अभी भी भेजने को। मेरे पास अभी भी लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि सर आप हमारा कॉलेज सेल कीजिए, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल पढ़ना है फिर 2 साल पढ़ना है। इस चीज के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का फ्यूचर खराब करना। आप इंडिया से सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज लेके जाओ। अरे प्राइवेट में जाना क्यों, जब आपको 2 में 5.5 बैंड पे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, 3 में 5.5 पे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो आपने प्राइवेट कॉलेज में जाना किस लिए है? प्राइवेट कॉलेज में तभी जाते थे ना जब हम विदाउट आइल्स 1 में 5.5 होते थे, ओवरऑल 5.5 बैंड होते थे, नंबर कम होते थे। अरे 2 में 5.5 लो ना, शेरिडन कॉलेज में पढ़ना शुरू करो। किसने आपको मना किया कि आप सरकारी कॉलेज में नहीं जा सकते? जनवरी इनटेक का ऑफर शेरिडन कॉलेज का चाहिए, 2 में 5.5 बैंड है, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ऑफर लेकर दूंगा। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਨ ਬੰਟਾ ਸਰ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਮੂਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ USA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ लिए की बेस्ट इस टाइम ऑप्शन हैगी है? देखो सर, बेस्ट ऑप्शन बच्चे को चूज करना पड़ेगा कि अगर किसी कंट्री से बच्चा रिफ्यूज हो चुका है, पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि रिफ्यूजल किस वजह से आई है। एम्बेसी ऑफिसर ने उसे वीजा दिया क्यों नहीं। बार बार मत अप्लाई करना कहीं पर भी। अगर एक बार रिफ्यूजल आ गया, थोड़ा सा शांत बैठिए, देखिए अपनी प्रोफाइल को। आप ये देखिए कि आपकी प्रोफाइल किस कॉलेज के लिए, किस सिटी के लिए, कौन सी कंट्री के लिए सूटेबल है। मेरे पास कोई बच्चा आए कि सर मेरे को तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है पर मेरा 3 साल का गैप है, अरे जा ही नहीं सकते, जबरदस्ती कैसे मैं ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा। सर जी मेरे ओवरऑल 5.5 बैंड है, मेरे को तो सिर्फ कनाडा जाना है, अरे जा ही नहीं सकते कनाडा, सुटेबल प्रोफाइल ही नहीं है। जबरदस्ती किसी कंट्री में अप्लाई मत कीजिए। जबरदस्ती किसी कॉलेज में किसी से ऑफर लेटर ना मंगवाइए, पैसे खराब होंगे। जबरदस्ती अप्लाई मत कीजिएगा। मैं बार बार इस वर्ड को इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे बच्चे जिनके हमारे पास फोन आते हैं, विजिट करते हैं कि सर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है, 3 साल का गैप है, मेरे को तो किसी ने बोल दिया 2 साल का डिप्लोमा बनेगा, उसके बाद हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। मत करना। आपकी एक बार रिफ्यूजल लग गई गलत डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, वो डॉक्यूमेंट पूरी उम्र आपके साथ चिपक जाएंगे। आप एक कंट्री से रिफ्यूज होंगे, दूसरी कंट्रीज में भी आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। सो ये मत करना। आप अच्छे से अप्लाई करो जिस कंट्री में आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। आपकी USA में नहीं बनती, मत US से अप्लाई करना। कनाडा में नहीं बनती, मत करना। जिस कंट्री में एलिजिबिलिटी बनी, हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी न्यूजीलैंड में बन जाए, न्यूजीलैंड अप्लाई कर लेना। हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी जर्मनी में बन जाए, जर्मनी अप्लाई कर लेना। बट उस कंट्री में अप्लाई करना जहां पर आपकी प्रोफाइल एक्सेप्टेड हो, जहां पे आपको पता है कि आप 90% तक वीजा सिक्योर कर सकते हो, सिर्फ वहां अप्लाई करना।
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ सर उनके जे फॉर्म्स होते हैं, हाँ, उनके तहसीलदार सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी फर्द होती है। इन बेसिस पे रिटर्न की हमें जरूरत नहीं होती है, हम इस बेसिस पे उनका वीजा फाइल कर सकते हैं। वैसे तो अब जितने भी मेरे किसान भाई हैं सारे ही रिटर्न फिल करते हैं, जितने मेरे पास केस लगते हैं तकरीबन रिटर्न के साथ ही आते हैं। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? सर देखिए, जिस वीजा की आपने बात की है, यस ऑस्ट्रेलिया ने जरूर ये वीजा ओपन किया है। मार्केट में जैसी न्यूज आई है मैं तो वीडियोस देख देख के थक गया, हर किसी ने इसके बारे में वीडियोस डाली है। पर आपने कैसे एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाना है, आपने पहले तो सिर्फ $25 ही पे करने हैं क्योंकि इसकी फीस $25 है। साथ ही साथ आपने एक चीज और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। कोई 20, 25, 15 लाख रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छे कंसल्टेंट पे जाओ, कहो मेरी प्रोफाइल क्रिएट करो, $25 दो, आपने उसके बाद जो उनकी बनती फीस होगी $650 वो देनी है, ठीक है जी। साथ ही साथ आपने पूरी अपनी चेकलिस्ट अपने एजेंट से ले लेनी है कि इसकी चेकलिस्ट क्या है। जल्दबाजी में मत अप्लाई कर देना, और ध्यान रखना किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर आपको खुद भी थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी इस वीजा के लिए, क्योंकि वीडियोज इतनी ज्यादा आ रही हैं कि लोग देख देख के परेशान हो चुके हैं। ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? जी देखिए, कोर्स सिलेक्शन सर बहुत जरूरी है। यूएसए में मैंने सुना है बच्चों से कि जी हम तो काउंसलिंग लेके आए थे नॉन मेडिकल के बाद, सर हम आर्ट्स का कोर्स लेके यूएसए जा सकते हैं। अरे जा सकते हो, आपको मिल भी जाएगा, पर हमने वीजा भी तो लेना है। अगर आप नॉन मेडिकल के बच्चे हो तो आप स्टेम एक्सटेंशन में जाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, कोई अच्छा इंजीनियरिंग का कोर्स लेकर जाओ। आप कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई अच्छा आप मार्केटिंग का कोर्स लेकर जाओ। आप साइंस स्ट्रीम में कोर्स लेकर जाओ। आप आर्ट्स के बच्चे हैं, आप अच्छे से अच्छे कोई सोशल सर्विसेज के कोर्स लेकर जाओ ताकि वीजा मिल सके। ऐसा नहीं है आपने मेडिकल की है पर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है प्लस 2 में, मैं आपको विदाउट मैथमेटिक्स आपको बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन करवा कर दूंगा, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डकोटा। आप यूनिवर्सिटी सर्च कर लीजिएगा। जो भी मेडिकल के बच्चे हैं उनके पास प्लस 2 में मैथ नहीं है पर आईएलटीएस पीटी किया है और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन चाहिए, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ डकोटा है जहां पर आप बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स। क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, हमारा मेडिकल किया है पर करनी सिर्फ नर्सिंग है, तो ऑप्शंस में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दिया, बाकी 3 से 4 यूनिवर्सिटियों में भी अप्लाई करवाऊंगा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं बैठेंगे, 3 से 4 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करवाएंगे, ताकि इंटरव्यू के टाइम आपसे जब पूछा जाए कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तो आपके टिप्स पे यूनिवर्सिटी के नाम हो, आपके टिप्स पे आपके ऑफर लेटर्स की डिटेल हो, कितनी फीस है, आप कंपैरिजन कर सके कि इसकी इतनी फीस थी पर आप इंटरव्यू इस यूनिवर्सिटी का दे रहे हो। इस लेवल तक की हम आपको तैयारी करवाएंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸਏ ਨਿਕਲ ਜਾਾਂਗੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? सर पहली बात तो कनाडा में इस वक्त प्राइवेट कॉलेज में वीजे ही नहीं मिल रहे। जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज को, वो फिर बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। पाल लेटर देना गवर्नमेंट ने, वहां के प्रोविंस ने देना है। आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दो, जब आपको प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर ही नहीं मिलेगा, आप कनाडा का वीजा कैसे अप्लाई करोगे? ये जितनी भी प्रमोशन हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस को, मैं यही बोलूंगा, मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं बट मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को अभी भी भेजने को। मेरे पास अभी भी लोग आ रहे हैं जो कहते हैं कि सर आप हमारा कॉलेज सेल कीजिए, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल पढ़ना है फिर 2 साल पढ़ना है। इस चीज के मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का फ्यूचर खराब करना। आप इंडिया से सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज लेके जाओ। अरे प्राइवेट में जाना क्यों, जब आपको 2 में 5.5 बैंड पे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, 3 में 5.5 पे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो आपने प्राइवेट कॉलेज में जाना किस लिए है? प्राइवेट कॉलेज में तभी जाते थे ना जब हम विदाउट आइल्स
ट्रायल्स 1 में 5.5 होते थे, ओवरऑल 5.5 बैंड होते थे, नंबर कम होते थे। अरे 2 में 5.5 लो ना, शेरिडन कॉलेज में पढ़ना शुरू करो। किसने आपको मना किया कि आप सरकारी कॉलेज में नहीं जा सकते? जनवरी इनटेक का ऑफर शेरिडन कॉलेज का चाहिए, 2 में 5.5 बैंड है, मेरे पास आ जाइए, मैं आपको ऑफर लेकर दूंगा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਸਰ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। सत श्री अकाल जी। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।